का केंद्र है सामोद में वीर हनुमान जी का। कई बार मीडिया पे आपने जवाब भी दिया है, लेकिन एक तो वहाँ रोपवे चालू नहीं होता है और एक वहाँ अवैध वसूली की जाती है। जो भी श्रद्धालु पहुँचते हैं अवैध वसूली की जाती है। और मैं लगभग जयपुर ग्रामीण में दिखाता रहता हूँ जनमानस की समस्याओं को। आप किस तरीके से देखते हैं? आपकी विधानसभा में आता है वीर हनुमान जी। सरकार के खुद के जो विधायक हैं वो लोग बड़े परेशान हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। 28 में कांग्रेस सरकार ही आएगी क्योंकि जनता अगर आज चुनेगी। शिखा जी, आपका जब नॉमिनेशन था उसमें एक वीडियो बहुत वायरल हुआ, आप धूम मचा रही थी डीजे के ऊपर डांस, उसी से चुनाव जीता गया था या फिर एक ऐसे बीजेपी के नेता को आपने चुनाव हरा दिया जो या तो राज्य मंत्री बनता या कैबिनेट मंत्री? निश्चित रूप से रामलाल शर्मा जी बनते। हम अगर देखते हैं, हमने सचिन पायलट साहब को सड़कों पे संघर्ष करते देखा है और आज भी देख रहे हैं। नमस्कार, आज हमारे साथ चौमू से पहली बार महिला विधायक शिखा मिल जी हमारे साथ हैं। बातचीत करते हैं क्योंकि इन्होंने जो चुनाव हराया है, एक बीजेपी के वरिष्ठ नेता को चुनाव हराकर चौमू से पहली महिला विधायक बनी है। शिखा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मीडिया चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। शिखा जी, पहला आपने चुनाव लड़ा और पहला ही चुनाव आपने फाइट किया है। आपके पास एक अच्छा हॉस्पिटल भी था और एक आप अच्छी डॉक्टर भी थी। राजनीति में आने का मोटिव क्या रहा आपका? सेवा भाव ही इसके पीछे छुपा था, क्योंकि पहले जिस क्षेत्र में थे उसमें भी काफ़ी हद तक जो डॉक्टर का प्रोफेशन होता है वो अपनी जो लाइवलीहुड कमाने के अलावा सेवा भाव उसके पीछे ज़रूर छुपा होता है। बहुत सारे मरीज़ हमारे पास हर तबके से मरीज़ आते थे, महिलाओं से बहुत जुड़ाव हुआ और वही चीज़ मुझे इस राजनीति के क्षेत्र में आने के लिए उसने प्रेरणा दी कि एक बड़े लेवल पे मुझे लोगों तक पहुंचना चाहिए। उनके जो दुख दर्द हमने वहाँ रहकर समझे, उनका कुछ हम समाधान कर सकें, उसके लिए कुछ करना चाहिए। और मेरे ख्याल से राजनीति से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म हमारे देश में हो नहीं सकता कि हमें बहुत सारी अवसर मिलते हैं लोगों की सेवा करने के लिए। तो इसी चीज़ से प्रेरणा से मैं यहाँ पर आई। क्या कुछ बदल गया विधायक बनने के बाद? कुछ भी नहीं बदला। पहले भी लोगों की शिकायतें सुनते थे, अब शिकायतें जो हैं उनका नेचर बदल गया है। समस्याएं जो हैं वो दूसरी सुननी होती हैं। पहले भी समाधान की ही दिशा में काम करना होता था और अब भी समाधान की दिशा में ही काम करना होता है। लोगों से वही जुड़ाव है, वही प्यार है और महिलाओं से, खासकर महिलाओं बच्चों से वही जुड़ाव है, युवाओं से जुड़ाव है। तो मुझे कोई ख़ास बदलाव महसूस नहीं होता है। वही दिनचर्या रहती है, आपको रात दिन काम करना है, बस वही। लेकिन सरकारी सिस्टम में जाने के लिए आपकी सरकार नहीं है, किस तरीके से प्रयास करने पड़ते हैं आपको? देखिए, हमारी सरकार कांग्रेस की अभी सत्ता नहीं है, तो थोड़ा संघर्ष बढ़ जाता है, जिसके लिए अगर थोड़े ज़ोर में अगर काम हो जाए वहाँ पे हमें डबल ज़ोर लगाना पड़ता है। बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। जो हो रहे काम हैं, जिनकी हमने स्वीकृतियाँ करा दी हैं, उन्हें रोकने तक का भी काम किया जाता है, क्योंकि मुझे लगता है जो नेगेटिव राजनीति है वो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जनता इसमें पिसती है। पर फिर भी संघर्ष तो हर क्षेत्र में है। अगर हम देखें तो चाहे वो नौकरियों के क्षेत्र में देख लें, कोई भी फील्ड में देख लें, तो राजनीति भी एक क्षेत्र है जहाँ पे लोगों का हम जितना भला कर सकें उसके लिए हम संघर्ष करते रहेंगे। राजनीति में आप आइडियल किसको मानते हैं? सबसे फेवरेट लीडर कौन है राजस्थान की राजनीति में आप? देखिए, ये कहना तो राजस्थान की राजनीति में फ़िलहाल ये कहना मुश्किल होगा आइडियल किसको मानते हैं, पर हमारे जितने भी यहाँ पे सीनियर लीडर्स पहले हुए हैं और अभी हैं, फ़िलहाल भी हमारे जो राजस्थान की राजनीति में जो अग्रणी नेता हैं, हमारे पूर्व सीएम गहलोत जी हैं, पूर्व डिप्टी सीएम पायलट साहब हैं, हमारे प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा जी हैं, जूली जी हैं नेता प्रतिपक्ष, इन सभी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सीपी जोशी जी हैं, बहुत साइंटिफिक वो एक सोच रखते हैं और धरातल से जुड़ी हुई सोच रखते हैं। तो बहुत सारे लीडर्स हैं जिनसे सबसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हमारे इवन जो साथी लोग हैं उनसे भी हमें सीखने को मिलता है। अगर राष्ट्रीय राजनीति की हम बात करें तो पार्टी से अगर उठ के बात करते हैं तो इंदिरा गांधी जी ने जिस हिसाब से लोगों के लिए काम किया था और आयरन लेडी उन्हें कहते हैं, उनके बहुत सारे डिसीजंस हैं जो मेरे ख्याल से उनकी जगह पर कोई और होता तो वो जनहित में नहीं ले पाता, पर उन्होंने वो डिसीजंस लिए थे। नेहरू जी एक वैज्ञानिक सोच लेते हुए इस देश को स्वतंत्रता के बाद में आगे बढ़ाया था। वाजपेयी जी की अगर हम बात करें तो वो सभी के लिए बहुत ही सम्माननीय नेता हैं। इन सबको आइडियल मानकर ही आप राजनीति में आई है या इन्हीं की प्रेरणा से चलती है?
जैसा मैंने कहा, सभी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सुषमा स्वराज जी जिस तरह से वो लोकसभा में बोलती थीं और अपने विचार रखती थीं, तो सभी लोगों से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। राजीव गांधी जी जिस तरह से डिजिटल क्रांति लाए थे, तो हमें लगता है सबसे, लेकिन एक जो कॉमन बात है वो ये है कि सबको साथ लेकर, चाहे धर्म हो चाहे जाति हो, सब चीज़ों से ऊपर उठकर एक वैज्ञानिक सोच लेकर और संस्कारों को साथ लेकर अगर हम हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे तो शायद देश का नज़ारा कुछ और होगा। सिक्का जी, मैं जयपुर ग्रामीण दिखाता हूँ, बधाई इसलिए आपको मैं प्रेरित कर रहा था। आस्था का केंद्र है सामोद में वीर हनुमान जी का। कई बार मीडिया पे आपने जवाब भी दिया है, लेकिन एक तो वहाँ रोपवे चालू नहीं होता है और एक वहाँ अवैध वसूली की जाती है। जो भी श्रद्धालु पहुँचते हैं अवैध वसूली की जाती है। और मैं लगभग जयपुर ग्रामीण में दिखाता रहता हूँ जनमानस की समस्याओं को। आप किस तरीके से देखते हैं? आपकी विधानसभा में आता है वीर हनुमान जी। देखिए, वीर हनुमान जी मंदिर है वो लाखों लोगों, सिर्फ चोमू के ही नहीं, चोमू के आसपास के ही नहीं, पूरे राजस्थान देश विदेश से भी लोगों की आस्था का केंद्र है। और 2018 में ये रोपवे चालू हुआ था। 3 महीने संचालन के बाद फॉरेस्ट विभाग द्वारा कोई एनओसी की कमी बताते हुए इसे रुकवा दिया गया और वो आज तक चालू नहीं हुआ है। हमने पिछले 1.5 साल में काफ़ी कोशिशें की हैं कि इसका जो भी प्रक्रिया है वो आगे बढ़े, क्योंकि फ़ाइल सेंटर में बताई गई थी, वहाँ पर भी बातचीत की, अफसरों से करी, मंत्रालय से की और करीब करीब अभी लास्ट स्टेज तक आते आते फिर से क्योंकि कुछ भूमि ट्रस्ट को सरेंडर करनी है फॉरेस्ट विभाग को, तो वहाँ पर आते आते और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही ये काम होगा। हालांकि इसमें रोड़े भी बहुत हैं, कुछ राजनीतिक कारणों से ये आज तक भी अटकाया गया, क्योंकि पिछली बार भी यहाँ पर केंद्र में बीजेपी की सरकार थी और केंद्र में ही इसकी फ़ाइल थी। फॉरेस्ट विभाग के ज़्यादातर जो काम है वो केंद्र से होते हैं और अब भी वहाँ पे बीजेपी सरकार, और अब तो डबल इंजन सरकार है, पर कहीं ना कहीं सरकार का मानस इसमें पॉजिटिव नहीं लगता है। पर हमारी तरफ से हम प्रयास लगातार कर रहे हैं और जल्द ही हमें सफलता मिलेगी। अवैध वसूली को लेकर क्या कहेंगे? जो भी श्रद्धालु पहुँचते हैं उनसे 20 रुपये 40 रुपये के चार्जेज काटे जाते हैं। ये शिकायतें हमारे पास बार बार आई हैं और हमने इसके लिए प्रशासन को अवगत भी कराया है। और इसमें कुछ जो ट्रस्ट की भूमिका है, किस तरह से ट्रस्ट काम कर रहा है, किस तरह से पार्किंग है, वो कौन चला रहा है, इसके बारे में जांच चल रही है। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो श्रद्धालु आते हैं वो एक चोमू के लिए और वीर हनुमान जी मंदिर और उसके परिसर के लिए एक अच्छा इंप्रेशन ही लेकर जाएं। शिखा जी, जैसे ही मानसून शुरू होता है, सिटी चोमू की अगर सिटी की बात करें तो थाना तो और फुल पानी से भरा है। आसपास स्कूल का बैकग्राउंड देखें तो पूर्णता से पानी भरा हुआ है। इसकी समस्या, सीवर की समस्या कैसे समाप्त हो सकती है? पिछले 1.5 साल में हमने लगातार चोमू में सीवरेज लाइन बिछाने की लिए भी डिमांड उठाई है। हालांकि अगर हम बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करें तो जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ सीवरेज लाइन ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाती। यही कारण है कि वो हमें सीवरेज लाइन अभी यहाँ पर नहीं बिछा रहे हैं। और अभी जो अत्यधिक बारिश की वजह से, क्योंकि बारिश है वो हमारे बिल्कुल वेरिएबल रहती है, कभी ज़्यादा हो गई किसी साल में, किसी साल कम हो गई। अब अचानक इस साल बहुत अच्छी बारिश हुई है तो वाटर लॉगिंग की जो समस्याएं हैं वो चाहे हम राजधानी में देखें, चाहे हम चोमू में देखें, खासकर शहरी इलाके में देखें, गाँव में भी अगर आप देखेंगे तो मेरे पास 2-3 दिन से लगातार लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि यहाँ जल भराव हो रहा है। नदियों पे, नालों पे जो अतिक्रमण हो गए हैं वो भी एक बहुत बड़ा कारण है इसका। तो हमारी कोशिश है कि नालों को पहले प्रशासन को अवगत कराया था और उन्हें निर्देशित किया था कि नालों की सफाई करी जाए, ताकि जो नगर परिषद एरिया है उसमें ये समस्या कम से कम हो। पूरी तरह से हम इसलिए नहीं बचाव कर पा रहे हैं कि अचानक से उम्मीद से ज़्यादा बारिश हो गई है, पर आगे चल के भी हमारा ये रहेगा कि यहाँ पे नालियाँ हम बिछाएं और सीवरेज लाइन के लिए जल्दी ही हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। अगर गाँव की बात करें तो गाँव में पानी की समस्या बड़ी है। आप कह भी रहे हैं कि पानी की समस्या से निजात मिलेगा। रोडें भी कई गाँवों में टूटी पड़ी है, उसको किस तरीके से सुधारने का प्रयास? जैसा कि मैंने बताया कि हमने यहाँ पर बिसलपुर का जो पानी लाने के लिए फिजिबिलिटी सर्वे कराने की शुरुआत कराई है। उसी तरह से बहुत सारी बड़ी बड़ी सड़कें थी जो हम खुद देख रहे थे 10 साल 15 साल और पिछले 5 साल में तो उनकी जो बुरी दशा हो गई थी, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तो उसके लिए मैंने जो पहला ही बजट था उसमें कई जो मेजर बड़ी सड़कें हैं वो यहाँ पर पास कराई थी, कुछ का नवीनीकरण के लिए और कुछ वापस नई सड़कें बनाने के लिए। तो हमारी कोशिश प्रयास रहेगा कि हर गांव सड़कों से जुड़े और जो भी गाँव की सड़कों की हालत जो है वो काफ़ी क्षतिग्रस्त है, उन्हें भी सुधारा जाए। क्या लग रहा है बीजेपी कैसा कामकाज चल रहा है सरकार का? क्या 28 में कांग्रेस की सरकार या बन जाएगी कांग्रेस की सरकार? वैसे तो राजस्थान की परंपरा रही है कि सरकारें ऑल्टरनेटिव आती हैं, पर इस बार तो जो 1.5 साल में प्रदेश की स्थितियां हैं
और लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि सरकार काम कर रही है कि ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है। और सरकार के खुद के जो विधायक हैं वो लोग बड़े परेशान हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। और कुछ जगह ऐसा है कि जिन नेताओं की छवि बड़ी ख़राब है, जो भू माफिया हैं, जो बजरी माफिया हैं, वो लोग काफ़ी हावी हो रखे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए जनता की जो परेशानियां उनको हल नहीं किया जा रहा है, सरकार खुद की समस्याओं में उलझी हुई है। ये देखते हुए 28 में कांग्रेस सरकार ही आएगी, क्योंकि जनता, अगर आज भी चुनाव करा लें आप, तो आज भी कांग्रेस सरकार को ही, कांग्रेस पार्टी को ही जनता चुनेगी। शिखा जी, आपका जब नॉमिनेशन था उसमें एक वीडियो बहुत वायरल हुआ, आप धूम मचा रही थी डीजे के ऊपर डांस, उसी से चुनाव जीता गया था, या फिर एक ऐसे बीजेपी के नेता को आपने चुनाव हरा दिया जो या तो राज्य मंत्री बनता या कैबिनेट मंत्री, निश्चित रूप से रामलाल शर्मा जी बनते? देखिए, चुनाव जीता जाता है जनता के आशीर्वाद से। बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे बड़ी धूम मचा कर रखते हैं, या फिर सोशल मीडिया से गायब भी होते हैं। जो लोग सोशल मीडिया पे कम एक्टिव हैं वो भी जीत जाते हैं, जिनकी खूब धूम होती है वो भी नहीं। तो जनता के मन में क्या है, जो जनता जनार्दन है वो, उनका आशीर्वाद चुनाव जिताता है। और जनता को अगर लगता है कि ये हमारे लिए समर्पित रहेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कोई भी काम में सबसे पहले ईमानदारी ज़रूरी है, तो वो ईमानदारी शायद जनता को मुझ में दिखी और उनके आशीर्वाद से ही चुनाव जीता। सचिन पायलट जी को किस रूप में देखना चाहती हैं आप? देखिए, सचिन पायलट जी का भी, स्वर्गीय राजेश पायलट जी का जो पुण्यतिथि थी, वहाँ पर भी लोगों का बहुत प्यार उनके लिए देखने को मिला। और राजेश पायलट जी के साथ में अब सचिन पायलट जी को युवा जो लोग हैं वो बहुत पसंद कर रहे हैं। उनके जो भी भाषण होते हैं, जो भी प्रतिक्रिया होती है मुद्दों पर, वो बहुत ही बैलेंस्ड और अच्छे तरीके से वो देते हैं। तो युवाओं के लिए वो एक, सभी के लिए आदर्श हैं। और डेफिनेटली हमारे सीनियर नेता हैं, हम सभी लोगों के लिए वो एक पार्टी का मतलब पावर हाउस हैं ऊर्जा का। जहां हम अगर देखते हैं, हमने सचिन पायलट साहब को सड़कों पे संघर्ष करते देखा है और आज भी देख रहे हैं। और जो युवा हैं वो बिल्कुल भी असलियत है उससे अछूते नहीं हैं, इसलिए वो एक संघर्षशील नेता हैं और हम उन्हें बहुत ही एक अपने सीनियर और प्रेरणादायक नेता के रूप में देखते हैं। ग्राउंड पे क्या चुनौतियां रही हैं आपके सामने और क्या चुनौतियां आ रही हैं अब आगे? जब आप विपक्ष में बैठे होते हैं तो चुनौतियां थोड़ी ज़्यादा होती हैं। और फ़िलहाल तो हमारे लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है हमारे चोमू एरिया में हमें जिस डार्क जोन घोषित कर दिया गया है। सबसे पहले तो जो पानी की समस्या है उसके लिए, उसको हल करने की हम मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं। और बहुत बार होता है कि प्रशासन के कुछ लोग बड़े एक्टिव होते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो काम करना ही नहीं चाहते हैं। ऐसे लोग भी एक बड़ा चैलेंज है। और पर जिस तरह से जनता का साथ मिल रहा है, मुझे लगता है कि जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें हमें सुविधा मिल रही है। मैडम, मैंने कई सारे लोगों से जब आपके बारे में चर्चा की तो लोग तारीफ कर रहे थे आपको विधायक बनने के बाद, लेकिन चोमू में भी सरकारी हॉस्पिटल और आपके पास भी हॉस्पिटल है। बेहतर आपका हॉस्पिटल बताते हैं, चोमू के सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्था परिवर्तित क्यों नहीं हो पाती? देखिए, हमारा हॉस्पिटल तो जो अगर आप बताएं, पूछ रहे हैं, तो करीबन मेरे ख्याल से 92-93 से चालू है। और वही एक अस्पताल था जो एक 20 बाई 20 की दुकान से एक चालू किया गया था। और संघर्ष और मेहनत है जो चीज़ों को डेवलप करता है। अगर अब हम इस तरह से तो बात कर रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर की बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर की चीज़ों से बेहतर हैं। कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति जो होती है, अभी मैंने जैसा कहा कि प्रशासन में, गवर्नमेंट में भी बहुत सारे ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं जो अपने काम को लेकर सिंसियर नहीं हैं। अगर वहाँ पर भी वो लोग सिंसियर रहते हैं, और सिर्फ चोमू के आप सरकारी अस्पताल की बिल्कुल मैं मानती हूँ कि स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं हैं, चाहे वो चोमू प्रॉपर की लें, चाहे आप आसपास की CHCs की लें, या और भी राजस्थान में कई जगह की। और इसके लिए हम बार बार सवाल भी उठाते हैं कि हमें प्राइवेट अस्पताल क्या है, जितना नर्सिंग स्टाफ चाहिए उतना ले सकता है, जितना डॉक्टर हैं हमें कमी लग रही है ले सकते हैं, पर सरकारी अस्पतालों में आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। हमारे पास डॉक्टर्स की कमी है, पर उसके लिए हमें दुनिया भर की लेटरबाजी करनी पड़ती है, हमें बोलना पड़ता है हमारे यहाँ डॉक्टर की कमी है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है सरकारी सिस्टम को सुधारना। पर मेरा बिल्कुल, चाहे हमारे परिवार का अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल है, पर हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जो लोग सरकारी अस्पताल में जाते हैं उन्हें पूरी सुविधा मिले, और उसको सुधारने पर भी हमारा ध्यान है। ये हमारे साथ चोमू से युवा प्रथम महिला विधायक शिखा मील जी थे। तमाम बातों को लेकर चर्चा की। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।